हेलो एवरीवन, मैं रशिका गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का उमनिया पे और सभी का स्वागत करती हूँ मिनी ग्रामर शो में, जिसका आज हमारा डे 4 है। मतलब यहाँ पे इससे पहले हम 3 क्लासेस कर चुके हैं और 15 कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हर एक क्लास में जैसे कि हम 5 कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो आज का जो सेशन होगा वो कॉन्सेप्ट नंबर 16 से लेके कॉन्सेप्ट नंबर 20 तक होने वाला है और बहुत जल्द आप देखोगे कि हम यहाँ पे 100 कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे और ऐसे ही आप लोगों के मजे मजे में छोटी छोटी वीडियोस देख के जो ग्रामर की कॉन्सेप्ट्स का रिविजन है वो कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कॉन्सेप्ट नंबर 16 से देर किए बिना। तो कॉन्सेप्ट नंबर 16 आइए देखते हैं कि किस बारे में बच्चा बात करता है। कॉन्सेप्ट नंबर 16 कहता है कि जो वर्ड्स होते हैं हमारे क्वाइट और ऑल, ये दो वर्ड्स अगर आप देखोगे तो हम इन दोनों को कभी भी साथ साथ यूज़ नहीं करते। कारण ये है कि दोनों का मतलब एक ही होता है। क्वाइट का मैं अगर मीनिंग देखूं तो क्वाइट का मतलब होता है बेटा ऑल, कंप्लीटली की सेंस ही लेके चल रहा होता है। तो अगर इसका मतलब खुद ही कंप्लीटली है, खुद ही होल की सेंस ही लेके चल रहा है तो फिर हम इसके साथ ऑब्वियसली ऑल नहीं लगाएंगे। तो आपके एग्जाम में कैसे एरर आएगी, मान लीजिए लिखा आता है ही इज क्वाइट ऑल वेल, तो बेटा ये क्या होगा, ऑब्वियसली इनकरेक्ट होगा। आपको इसमें से ऑल वर्ड को हटाना होगा, आप बोलोगे ही इज क्वाइट वेल, ये आपका करेक्ट है। अगला देखिएगा, मान लीजिए लिखा है ही हैज़ डन क्वाइट ऑल द वर्क, तो क्वाइट और ऑल दोनों को एक साथ यूज नहीं करना है। इसमें से मैं ऑल को हटा दूंगी, देखो ये इनकरेक्ट है। इसमें से मैं ऑल को हटा दूंगी या फिर क्वाइट भी हटा सकते हैं। ही हैज़ डन ऑल द वर्क, उसने सभी काम कर लिया। कुल मिला के बात यहाँ पे ये है कि दोनों चीज़ों को एक साथ आप यूज़ नहीं कर सकते, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों वर्ड्स का जो मीनिंग है वो सेम है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मूव करते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 17 की तरफ आते हैं, जो किस बारे में बात कर रहा है ये जानते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 17 कह रहा है कि एडवर्ब जो होता है ना, एल्स जो है ना, ये आपका एडवर्ब होता है बेटा। द एडवर्ब एल्स इज ऑलवेज फॉलोड बाय बट, इसके साथ हम हमेशा बट का यूज करते हैं। वाइल द एडवर्ब्स अदर एंड रेदर आर ऑलवेज फॉलोड बाय दैन, जबकि अदर या फिर रेदर के साथ आप किसका यूज करते हो, दैन का यूज करते हो। जो चीज़ ये लिखी है मैं इसको एक बार शॉर्ट में लिख देती हूँ। क्या बताया गया है कि एल्स के साथ तो आपको यूज करना है बट का, एल्स का पेयर होगा बट। और अगर आप लोगों के साथ यहाँ पे नजर आ रहा है अदर या फिर रेदर, तो इसके साथ हम यूज करते हैं बेटा दैन का, ये बोला गया है। ठीक है, चलिए आइए एग्जाम्पल्स की मदद से इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। बोला गया है इट इज नथिंग एल्स, एल्स के साथ आपने क्या यूज किया है, बट का यूज किया है। इट इज नथिंग एल्स बट मेयर फुलिशनेस, बिल्कुल सही है सेंटेंस, इसलिए क्योंकि पेयर सही तरीके से लगाया गया है। यहाँ पर भी देखिए एवरीबडी एल्स हैज एग्रीड बट यू, एल्स के साथ आपने बट का यूज किया है, बिल्कुल सही है। एरर कैसे आ सकती है मैम, अगर एरर बेटा आपकी आएगी बट की जगह आपको देन लगा के देता है, वो जनरली एल्स के साथ जो एरर बनती है वो देन लगा के देता है। कैसे आएगी एरर, ऐसे लिखा मिलेगा एवरीबडी एल्स हैज एग्रीड देन यू, ऐसे लिखा मिलता है। तो जानबूझ के आप लोगों को गलत तरीके से लगा के देगा, आप देखोगे एल्स के साथ देन लगा देगा और रेदर के साथ बट लगा देगा। तो पेयरिंग ध्यान रखनी है आप लोगों को, अगर देन लिखा मिला है तो वो गलत हो जाएगा। अदर के साथ आता है देन, रेदर के साथ आता है देन। ठीक है, तो देखो ये दोनों सेंटेंस आपके करेक्ट है। ही मेट नो अदर पर्सन देन राम, आई थिंक आई वुड रेदर स्टे, है बेटा स्टे, आई वुड रेदर स्टे एट होम दिस इवनिंग दैन टू गो, कि मुझे लगता है कि मुझे जाने की बजाय इस इवनिंग घर पे रुकना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा बच्चा, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अदर रेदर के साथ दैन और एल्स के साथ आएगा बट। कॉन्सेप्ट नंबर 18 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है इसके बारे में, जब हमने पढ़ा था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं बट होते सिंगुलर हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे बात की जा रही है समन्स को लेके, जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलती है। अलग से इस पे कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया गया है। समन्स क्या है ना बेटा, ये सिंगुलर नाउन है, ये देखने में कैसा लग रहा है, प्लूरल, क्योंकि इसमें एस लगा है, तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये सिंगुलर नाउन है आपका। प्लूरल फॉर्म जो इसकी होती है ना, वो समन्स की जो प्लूरल फॉर्म होती है वो होती है समन्सेस। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये सिंगुलर है और ये देखिए ये प्लूरल है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक एडिशनल यहाँ पे बात आपको ध्यान रखनी है कि समन, अगर मैं एस ही हटा दूं इसमें से, तो समन जो होती है ना ये आपकी वर्ब होती है। तो समन वर्ब है, समन्स सिंगुलर नाउन है, समन्सेस प्लूरल नाउन है। ये तीन चीजें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पे लिखा है टू समन्स, तो अगर दो है तो बेटा समन्स नहीं लिखोगे ना, समन्सेस लिखोगे ऑब्वियसली। तो देखो सेंटेंस क्या हो गया, इसलिए इनकरेक्ट हो गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो वर तो ऑब्वियसली लिखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे समन्स नहीं आना चाहिए था,
क्या आना चाहिए था, समंसेस आना चाहिए था। इसकी जो करेक्ट फॉर्म है वो ये वाली है, देखो यहाँ लिखी है, टू के साथ समंसेस लगाओगे, इसलिए ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। तो ध्यान दीजिएगा कि समन्स सिंगुलर, समंसेस प्लूरल। कॉन्सेप्ट नंबर 19 की तरफ आइए मूव करते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन बिसाइड और बिसाइड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बस एस का डिफरेंस है आप कहोगे ऐसे तो, लेकिन ऐसे नहीं बेटा। बिसाइड और बिसाइड्स में अगर हम देखें कि कहाँ हमें बिसाइड यूज़ करना है, कहाँ हमें बिसाइड्स यूज़ करना है। बिसाइड की मैं अगर बात करती हूँ तो बेटा एक प्रपोजिशन होती है, ठीक है, जिसका मतलब होता है के बराबर में। मान लीजिए मैंने कहा है कि मेरे बराबर में बैठी है, तो वहाँ पे आप ये वाला बिसाइड लगाओगे, ठीक है, विच मीन्स एट द साइड या नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू मतलब अगला या फिर मेरे बराबर में, उस केस में हम ये वाला बिसाइड लगाते हैं। और बिसाइड्स जो है ये आप लोगों का एक लिंकिंग एडवर्ब है, जिसका मतलब होता है इन एडिशन टू। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होगा बेटा के अलावा। इसमें बराबर की बात नहीं की जाती, इसमें बात की जाती है के अलावा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि उसको हिंदी के अलावा इंग्लिश भी आती है, तो उस केस में हम ये नीचे वाला बिसाइड्स लगाएंगे। ये एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। देखिए जरा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, कम एंड सिट, आओ और बैठो मेरे पास। तो बराबर में बैठने की बात की जा रही है, इसलिए देखो हमने ये वाला बिसाइड लगाया है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बात की जा रही है शी नेल्ट डाउन बिसाइड द चाइल्ड, बराबर में लेटने की यहाँ पे बात की जा रही है, तो इसीलिए यहाँ पर बिसाइड लगा दिया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए, डू यू प्ले एनी अदर स्पोर्ट्स, कह रहा है कि तुम बास्केटबॉल के अलावा बास्केटबॉल के अलावा क्या कोई दूसरा स्पोर्ट भी खेलते हो। तो यहाँ पे बराबर की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे बात की जा रही है उसके अलावा क्या कुछ और भी खेलते हो। तो अलावा की जब सेंस आ रही है तो आपने यहाँ पे बिसाइड्स का यूज़ किया है, ना कि बिसाइड। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट ही है सारे, ठीक है। लास्ट सेंटेंस में आप पूछ रहे हो कि बिसाइड बीइंग अ डॉक्टर, कह रहे हो कि बिसाइड बीइंग अ डॉक्टर ही इज ऑल्सो एन एक्टर, कि डॉक्टर होने के अलावा वो एक एक्टर भी है। मान लो कोई इंसान दो रोल प्ले कर रहा है, तो आपने कहा कि ये तो है ही, साथ में ये भी है, तो ऐसे सिचुएशन में आपने बिसाइड नहीं बिसाइड्स का यूज़ किया। तो जब इन एडिशन टू, के अलावा की सेंस आए तो बिसाइड्स, और बराबर की सेंस आए तो बिसाइड। तो दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। एग्जाम में कैसे एरर आती है, बस सिंपल सी बात है, यहाँ बिसाइड्स लगा देगा, यहाँ बिसाइड लगा देगा, जहाँ पे बिसाइड लगाना हो वहाँ बिसाइड्स लगा देता है, इस तरीके से एरर आती है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 20 क्या कह रहा है, इसको भी जान लेते हैं। द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी प्लस अनकाउंटेबल नाउन, द वर्ब यूज विल बी सिंगुलर। अगर आप लोगों को कभी भी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी प्लस उसके बाद आपको अनकाउंटेबल नाउन नजर आए, मतलब आप लोगों को ऐसे नजर आए अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी आपको दी गई हो, द अमाउंट ऑफ लिखा हो या फिर द क्वांटिटी लिखा हो, और उसके बाद फिर आप देख रहे हो कि अनकाउंटेबल नाउन लिखा हुआ है, तो उस केस में आप लोगों की वर्ब कैसी रहेगी बेटा। ऑब्वियस है कि सिंगुलर रहेगी, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आने वाली जो वर्ब होती है वो कैसी होती है, सिंगुलर होती है। जैसे यहाँ पर लिखा है देखो, द अमाउंट ऑफ, अमाउंट की जगह क्वांटिटी वर्ड भी हो सकता था, ठीक है। अमाउंट ऑफ के बाद आप देख रहे हो शुगर कैसा नाउन है बेटा, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ के बाद अगर आपको यहाँ पे लिखा मिले अनकाउंटेबल नाउन, तो उस केस में प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। तो ये जो आर आप देख रहे हो बेटा, ये गलत है। इसकी सही वाली जो फॉर्म है वो हमें मैं दिखाती हूँ, लिखी होगी, आर नहीं, यहाँ पर एज आएगा, और ये गलत है। और इसकी जो करेक्ट फॉर्म है वो देखिए यहाँ पर आपको लिखी मिलेगी अभी, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, वो इनकरेक्ट था, वो करेक्ट कैसे होगा, वहाँ पे इज लगा के जैसे कि ये वाला सेंटेंस बनाया गया है। देखो अमाउंट ऑफ, वहाँ पे शुगर था, यहाँ पे मनी है, मनी भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, और इसके साथ आपने यहाँ पे इज का यूज़ किया है, इसीलिए आप देख रहे हो कि सेंटेंस एकदम करेक्ट है। तो अनकाउंटेबल नाउन जब आएगा ना, तो हमें क्या करना है, वहाँ पे इज का यूज़ करना है। जैसे इसी तरीके से शुगर वाला जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, इसमें भी आप यहाँ पे क्या करेंगे, आर की जगह को तो हटा ही दिया, इसकी जगह पे इज का यूज़ कर लेंगे आप, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये आप लोगों के हो चुके हैं पूरे 20 कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। आज हम पहुंच चुके हैं 20 पे। जैसे कि आप लोग जानते हो हर एक वीडियो में हम 5 कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो छोटी छोटी वीडियोस बनाने की कोशिश की जाती है। आप भी देखते हो कि मैं आती हूँ सीधा पढ़ाने लग जाती हूँ, फालतू की कोई बात नहीं की जाती, ताकि कम समय में आप लोगों की जो कॉन्सेप्ट्स है वो अच्छे से रिवाइज हो जाए, और छोटी छोटी वीडियोस को देख के आप कॉन्सेप्ट्स को कहीं ना कहीं सीख लें। तो मिनी ग्रामर शो को अटेंड करते रहिए, प्लेलिस्ट बना दी गई है, और प्लेलिस्ट में आप लोग देख रहे हो कि सारी वीडियोज़ आपको बहुत ही ज़्यादा सीक्वेंस में यहाँ पे मिल रही है।
यूट्यूब की मैं अगर बात करूँ बेटा, उससे अलग आप लोगों को 2 टाइमिंग्स हैं जो यहाँ पे याद रखनी है यूट्यूब पे। एक आप लोगों की जो क्लास होती है वो सुबह 9 बजे होती है यहाँ पे, जो वोकैब पिटारा पे होती है। सभी बच्चे वोकैब पिटारा शो को ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। इसमें हम वोकैब पढ़ते हैं, इसको भी ज़रूर से पढ़िए। 9 AM पे वोकैब शो होता है हमारा, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से रूट वर्ड्स वगैरह सब कुछ इसमें कराए जाएंगे। उससे अलग इस चैनल पे हमारी 3 बजे क्लास होती है, जो हमारी चलती है किसको लेकर, 3 बजे वाली जो क्लास होती है वो 40 दिन 40 मैराथन पे चलती है, जिसमें हम MTS को लेकर टॉपिक वाइज चीज़ें कर रहे हैं। तो ये 2 टाइमिंग्स आप भूलोगे नहीं, 2 टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों को यहाँ पे जुड़ जाना है इन दोनों टाइमिंग्स पे। तो मुलाकात होगी अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर से वेट कीजिएगा। और तब तक ये अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को नोट कर लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि सारी वीडियोज़ आपको सीक्वेंस में प्लेलिस्ट में मिल रही हैं, तो अच्छे से उसका फ़ायदा उठाइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।